बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इस वक्त आप जानते हैं कि पूरा इसराइल मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। तमाम के तमाम जितने अफसरान हैं सबकी छुट्टियां मनसूख हो चुकी हैं, तमाम यूनिट्स इस वक्त आ चुके हैं। लेकिन अमेरिका की जानिब से ईरान को हंगामी पैगाम दिया गया है और स्पोक्स पर्सन ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट मिलर ने आकर बताया है कि हमने ईरान को डायरेक्टली पैगाम दिया है कि अगर आपने हमारी मिलिट्री बेसिस पर हमला किया तो हमारी जानिब से इसका भरपूर जवाब होगा। यानी किसी सूरत आप हमारी मिलिट्री बेसिस पर मिडिल ईस्ट में हमला नहीं करेंगे। हम इस हमले में शामिल नहीं थे और ना हमने इजराइल के साथ मिलकर ये हमला किया है। ये इजराइल ने खुद हमला किया। जो भी किया आपने जैसे करना है वो आप इस सूरत हाल में अमेरिका को बाहर रखें। यानी असल में अमेरिका इस वक्त पैनिक मोड में है, शदीद खौफ में है, क्योंकि इस वक्त जो बेसिस पर हाई अलर्ट की गई है सिक्योरिटी, सबसे ज्यादा हालात ये खराब है कि अमेरिका के फौजी अड्डों पर ड्रोन से हमले। देखिए इस वक्त उनको खबर ये मिली है CIA को कि उनके तमाम फौजियों की जानें इस वक्त खतरे में हैं और खतरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अमेरिकी फौजियों को डायरेक्टली निशाना बनाया जा रहा है अब ईरान की जानिब से। ईरान ने डायरेक्टली शायद हो सकता है हमला ना करे, लेकिन उनकी मलेशियाज बड़ा शदीद जवाब देने जा रहे हैं। वो अमेरिका को, उनके फौजियों को मारने जा रहे हैं, उनका डिफेंस सिस्टम उड़ाना है, ड्रोन से हमले करने हैं और एक टाइम पर बहुत ज्यादा हमले करने हैं। और सबसे खतरनाक मामला जो अब सामने आ रहा है वो ये है कि अमेरिका की फौजी अड्डों पर तो हमले हो ही रहे हैं, उनकी एम्बेसीज पर भी हमले होने वाले हैं, जिस पर अमेरिका ने ईरान को कहा है, वार्निंग जारी की है कि हमारी आपसे लड़ाई नहीं है, ना हमने हमला किया है आप पर, तो हमारे मिलिट्री बेसिस पर अगर हमला हुआ तो ये जंग तस्वुर होगी। असल में जो इस वक्त पेंटागन को रिपोर्ट किया गया है उसमें ये बताया गया है कि अमेरिकी फौजियों की जान को इस वक्त शदीद खतरा है और खतरा इतनी बड़ी तादाद में है कि शायद अमेरिका को बड़े पैमाने पर ताबूत भेजने पड़ेंगे जो यहाँ से उनके फौजियों को लेकर जाएं। अब ये सूरत हाल जब पैदा हो रही है तो जाहिर सी बात है अमेरिका के लिए तो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। सो अब उन्होंने फैसला ये किया है कि डायरेक्टली ईरान से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि आप हम पर हमला नहीं करें। अब हुआ ये है कि अमेरिका इस वक्त इसराइल को बज़ाहिर कह रहा है कि तुमने इस सारे मामले पर यह खतरनाक जंग छेड़कर हमें तबाही के दहाने लाकर खड़ा किया है। अब दूसरी जानिब ईरान ने असल में इस वक्त दो पॉसिबल सिनेरियोज हैं उनके पास। देखिए अमेरिका पर हमले होने हैं, जो मर्जी आप कहें। एक तो इराक से वो जानबूझकर उन पर हमला भी कर रहे हैं कि वो यहाँ से निकले। दूसरी सूरत हाल ये है कि इस वक्त इसराइल की फोर्सेस के सामने गोलान हाइट्स पर पहुंच चुकी हैं शाम की फोर्सेस, यानी शाम की फोर्सेस रूस के साथ मिलकर। यानी आप ये समझ रहे कि असल में तो रूस की फोर्सेस और इसके साथ साथ इसराइल की फोर्सेस आमने सामने आ गई। सो रूस और इसराइल आमने सामने है, शाम उनकी बैक पर खड़ा हुआ है, तो वहां पर भी वो हमले करने जा रहे हैं ज्यादा बड़ी तादाद में और कई जगहों पर इसराइल की एम्बेसीज हाई अलर्ट है। इस दफा असल में उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया। हमला इस सेंस में किया है कि आप किसी भी मुल्क की एम्बेसी पर हमला नहीं करते और ईरान को मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी समझा रही हैं कि यार आप हमारे मुल्क में हमला ना करें, हमने मारना है इसराइल को मारे। और इसी तरह अमेरिका ने कहा भाई मारना है तो आप जो मर्जी करें, हम पर हमला ना करें, हम इस हमले में किसी सूरत शामिल नहीं है। जबकि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली बात कह दी है कि अमेरिका इसमें शामिल है और पूरी तरह उन्होंने कहा कि अमेरिका जवाब दे इस हमले के बारे में। उन्होंने कहा कि हर सूरत पूछेंगे कि ये हमला क्यों उन्होंने किया। आपने कब आखिरी दफा देखा है कि इसराइल के अंदर फ्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो गई हों, यानी इस वजह से कि उस पर हमास के अलावा ईरान हमला करने जा रहा है। आपने कब आखिरी दफा देखा है कि इस वक्त इसराइल के अंदर इतनी पैनिक की सूरत हाल हो कि वहां पर लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं। इवन के ईरान ने अपनी जो स्पेस है, एयर स्पेस है, उसको उन्होंने खाली करना शुरू कर दिया। तो अब उन्होंने जवाब देना है और ईरान ने बड़ा ठीक ठाक जवाब देना है इस दफा। देखिए दो ही सूरत हालों से, या तो आप डायरेक्ट हमला कर सकते हैं या इनडायरेक्ट कर सकते हैं। अभी तक इसराइल पर जितने भी हमले हो रहे हैं वो हो रहे हैं इनडायरेक्ट, यानी इसराइल के एजेंट्स को मार दिया, मुसाद के एजेंट्स को मार दिया, अमरीकियों को मार दिया इराक में, और मारा किसने, वो वहाँ की मलेशियाज ने मार दिया। और उसके बाद ईरान क्लेम नहीं करता, उसको पता सबको होता है कि मारा किसने, ईरान नहीं करता। लेकिन इस दफा वो कह रहे हैं कि अगर ये हमारी सॉइल पर हमला हुआ है, यानी हमारे मुल्क पर हमला है, जाहिर सी बात है जो एम्बेसी होती है वो पैसे देकर जगह अपनी खरीदती है तो वो हमला होता है। इंडिया के अंदर भी इसराइल की एम्बेसी हाई अलर्ट है, बावजूद इसके कि सबको पता है कि ईरान ने इंडिया पर हमला नहीं करना। देखिए इंडिया पर तो इसको कोई हमला करने की जरूरत नहीं कर रहा है, ये तो साफ बात है, लेकिन एम्बेसी उनकी हाई अलर्ट है इस वक्त।
दूसरी तरफ आप देखें कि इजराइल के अंदर लोगों के मोबाइलों पर मैसेजेस आ रहे हैं कि आप फलानी जगह पर चले जाएं, फलानी जगह पर चले जाएं, ये इलाके खाली करें। लोग गुस्से से नेतन्याहू के घर के बाहर इस वक्त जमा हुए बड़े हैं। ये जितने लोगों को वो निकाले उनकी अक्सरियत इस वक्त नेतन्याहू के घर के बाहर है और वो कह रहे हैं निकाले इसको बाहर, यहाँ से निकाले इस बंदे को बाहर, इसको इक़्तिदार से बाहर निकाले, ये पागल कर दिया इसने हमें जंग छेड़कर। और दूसरी सूरत हाल एक और भी सामने आ रही है कि गजा के अंदर अब वो कंस्ट्रक्शन शुरू करने लगे हैं। यानी आप ये देखें कि कुछ इलाकों से उन्होंने आगाज कर दिया है और वहां पर लाकर वो बसाने जा रहे हैं, यानी अपने सेटलर्स को, और उनको कह रहे हैं कि तुम यहाँ पर लड़ाई करो। तो ये मामला तो आप क्लियरली बता रहे हैं कि आपने जंग छेड़नी है और ये बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, अमेरिका इस सारे खेल में जिम्मेदार है, ये बात बिल्कुल ठीक है। जेट वो दे रहे हैं इसराइल को, हथियार वो दे रहे हैं, और इसमें तुर्की भी शामिल है। तुर्की अमेरिका को असला दे रहा है और अमेरिका आगे इसराइल को दे रहा है और इसराइल आगे गजा में मारा है। और इनके देखिए F-35 तैयार है, 6 मिसाइल उन्होंने मारे हैं जाकर एम्बेसी पर। तो जाहिर सी बात है, अब अगर उन्होंने मारना होगा तो इनको पता है कि उनका हाइपरसोनिक, देखिए ईरान अगर चाहे तो वो तेल अवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल मार सकता है, अगर वो मारना चाहे। अगर उसने इस दफा डायरेक्ट लड़ाई करनी है तो वो कर सकता है। देखिए, इजराइल के मिलिट्री चीफ ने अपनी कौम को कह दिया है कि हम एक बड़ी भयानक जंग में दाखिल होने वाले हैं। यानी वो जो पहले आपने देखी है वो नहीं, उन्होंने कहा इस दफा जो जंग होने जा रही है वो शायद हम पर डायरेक्टली हमला होगा और हमें इसके लिए अपनी कौम को तैयार रखना है। इसीलिए उन्होंने तमाम घर वालों को कहा है जो फौज के हैं, उन सब की यूनिट्स की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं फोर्सेस की, और उनको कहा है कि आप कॉपरेट करें, क्योंकि आम घर वाले बहुत ज़्यादा इस वक्त अपसेट हैं कि एक तो उनके लोग मर रहे हैं, 6 महीने हो गए जंग ख़त्म नहीं हो पा रही, और दूसरा आप हंगामी बेसिस पर पूरा मुल्क सफ़र करने जा रहा है। सबको उन्होंने कहा है कि हिदायत देना शुरू कर दी हैं, वीडियोस जा रही हैं सोशल मीडिया पर कि आप शेल्टर्स में जाएं, आपने क्या करना है क्या नहीं करना, अपडेट करें वो अपनी ऐप को, जो ऐप के थ्रू वो अलर्ट इनको जारी करते हैं कि फ़लानी जगह। ये सायरन वाला मामला नहीं है, ये कि वो मामला नहीं आ पा रहा कि जी हमास के रॉकेट आएंगे और फिजा में तबाह कर देंगे। ईरान ने कहा कि हमने हमला करना है, और दो तीस देखिए इस वक्त याद रखिएगा, अगर ईरान हमला करता है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि वो कह रहे हैं हथियार और मिसाइल तमाम चीज़ें वो दे रहे हैं और इनको पता तो इसमें शामिल है, और दूसरी जानिब एक हमला वो है जो उन्होंने इसराइल में करना है। दो चीज़ों का फ़र्क है। अभी तक अगर ईरान ये हमला जाकर इराक में, शाम में, दीगर जगहों पर इसराइल के एजेंट को मारता है तो वो लोग यही बात कहेंगे कि नहीं अच्छा वो उन्होंने कोई इतना बड़ा जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि जवाब एक ही हो सकता है कि आप इसराइल पर हमला करें, और इसराइल ने कहा अगर हम पर हमला किया तो सीधी तरह जंग हम फिर ईरान पर जंग छेड़ देंगे और जाकर वहां पर हमला करेंगे। ये असल में सूरत हाल इस वक्त खित्ते की पैदा हो रही है। और देखिए, ना अमेरिका से हौसियों का मामला कंट्रोल हो रहा है, ना अमेरिका से ये मामला कंट्रोल है, दूसरा दाइश के हवाले से नाम उसका आ रहा है। और आप देखिए कि रूस ने तो क्लियरली नाम ले दिया है कि अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसियां दाइश के साथ शामिल है, हम उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। तो सारे असल में अगर आप गौर करें तो पूरा वर्ल्ड घूम फिर कर एक ही जगह पॉइंट पर आया हुआ है कि सारे एक दूसरे को मना करें, तुम ना हमला करना, तुम ना हमला करना, तुम ये ना करना, तुम वो ना करना, जंग छिड़ जाएगी, तुम ये ना करना, जंग छिड़ जाएगी, और जंग सबको छिड़ती हुई नजर आ रही है। यानी दुनिया का कोई पागल ही होगा इस वक्त जो ये कहेगा कि ये जंग छिड़ती हुई नजर नहीं आ रही। आप सोचें, अगर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का, इजराइल का आर्मी चीफ अगर आकर ये बात कह रहा है कि जी मैं कौम को ये बता देना चाहता हूं कि मुश्किल दिन आने वाले हैं, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या मतलब, समझ से बात बाहर है कि क्या होने वाला है। इसका मतलब है कि आप अभी तक कौम को नहीं सच बता रहे। अब असल प्रॉब्लम ये है कि वो इस लड़ाई के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर उन्होंने मजीद जंग करनी है। तो ईरान को कम से कम इस दफा इजराइल के साथ हाथ क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, इजराइल ने इस दफा जो हमला किया है वो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि दाइश के थ्रू करवाए, वो डायरेक्टली आकर उनकी एयरफोर्स ने हमला किया F-35 इस्तेमाल करते हुए। तो आप अगर उनका बदला लेना है तो शाम के अंदर आपके अड्डे हैं, तो आपको जाकर वहां पर हमला करना पड़ेगा। आप शाम से हमला कर सकते हैं, ईरान अपनी सरहद से हमला कर सकता है, और किसी जगह से हमला कर सकता है कि हम जाकर उनके मिलिट्री बेसिस पर हमला करेंगे। तो अगर ईरान ने यह हमला किया शाम से, तो अपनी नौयत का ये पहला हमला होगा। और एक बात ज़हन में रखिएगा, फिर इसराइल ने उसके बाद चुप नहीं करना, वो चुप नहीं बैठने वाला, वो शाम के अंदर मजीद हमला करेगा। और शाम की याद रखिएगा, सिक्योरिटी इस वक्त उन्होंने रूस के हवाले कर दिया है कि भाई आप इसको संभालें, सिक्योरिटी को ज़रा आप सिक्योरिटी को संभालेंगे, और अगर इसराइल यहाँ पर आकर हमला करने की कोशिश करते तो फिर हम आपसे पूछेंगे। तो इसका मतलब है कि रूस को भी आप डायरेक्टली इंगेज कर रहे हैं। एम्बेसीज खाली होना शुरू हो गई हैं अमेरिका की, और अमेरिका की एम्बेसीज के जो लोग हैं वो वहाँ पर कम है, सिर्फ और सिर्फ जो ख़ास तौर पर ज़रूरी अमला है वो वहाँ पर मौजूद है।
ये हालात असल में इंडिकेट कर रहे हैं कि अमेरिका भी इस वक्त पैनिक में आ गया है। देखिए, अमेरिका की एस्टैब्लिशमेंट हर तरह परेशान है। उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि इस जंग के अंदर यानी एक होशियों ने उनको नाक में दम किया हुआ है, और दूसरी एक और भी सूरत हाल हो सकती है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, कि अगर ईरान इस सारे मामले पर हट जाता है पीछे और वो होशियों को आगे कर देता है। देखिए, ये इस बात में तो होशी तो चाह ही रहे हैं ना कि हम लड़ाई करें, वो तो ऑलरेडी तैयार बैठे हुए हैं। अगर वो होशियों को कह देता है कि ठीक है, तुम हमला कर दो हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर और हमला कर दो अमेरिका की एम्बेसीज पर। देखिए, अमेरिका ने हमला किया था ना होशियों पर अभी आकर, तो उनकी तो लड़ाई जारी है। तो अगर ये सारी सूरत हाल पैदा हो जाएगी तो फिर ईरान को काफ़ी सूट करती है ये सिचुएशन, कि वो अगर होशियों को लगाकर, देखिए उन्होंने लेना है बदला, चाहे वो होशियों के थ्रू ले लें या किसी और के थ्रू। इसके लिए अमेरिका ने हालिया एक बात कही थी कि जब रूस ने ये खबर ब्रेक की कि इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आया, तो अमेरिका ने कहा कि हमारी इतलात के मुताबिक अभी नहीं है। तो यहाँ पर बड़ा मामला क्लियर हो जाएगा कि अगर वो हाइपरसोनिक मिसाइल मार देते हैं इजराइल पर या किसी जगह पर, तो फिर तो हालात बड़े यानी साजगार हो जाते हैं। देखिए, इसराइल, अगर किसी को ये समझ रहे हैं लोग कि जी इसराइल ने हमला किया एम्बेसी पर जाकर और एम्बेसी पर हमला किया, तो इस वक्त वो अपने मुल्क में लोगों को यानी शहरों से निकाल रहे हैं, बंकर्स में भेज रहे हैं, हाई अलर्ट है वहाँ पर, फोर्सेस फौजों को बुला लिया है, तो उनको नहीं पता था। ये सब फजूल बातें हैं। जब आप एम्बेसी को उड़ाने के लिए जाते हैं तो आपने पूरी कैलकुलेशन की होती है कि अच्छा उसके बाद ये रिटेलिएट, ये रिएक्शन आ सकता है, ये काम हो सकता है, ऐसे हो सकता है। तो वो सारी तैयारी उन्होंने करके बैठे हुए थे। उन तैयारियों में ये चीज़ भी है कि अगर ईरान हम पर डायरेक्टली हमला कर देता, जैसे सीआईए ने वार्न किया कि 48 घंटों में आपके मुल्क में या तो ड्रोन स्ट्राइक होगा या आपके मुल्क में क्रूज मिसाइल से हमला होगा, हाइपरसोनिक मिसाइल से भी हमला हो सकता है, या आपके मुल्क में उन्होंने कहा कि अंदर से भी हमला हो सकता है। ये तमाम सिनेरियोज इस वक्त उन्होंने सामने रखे हैं। अगर ये इनमें से कोई एक हो जाए, और एक और बात याद रखिएगा, अगर ये पॉसिबिलिटी हुई कि इसराइल ने खुद ही हमला कर दिया और अपने सिविलियन को मार दिया किसी भी तर्ज पर, ये आप रूल आउट नहीं इसको कर सकते, और नाम उन्होंने लगा दिया ईरान पर, तो दुनिया बाद में सोचेगी कि ईरान ने क्या किया है क्या नहीं किया। पहले वो जाकर जंग छेड़ देगी और अमेरिका इस जंग में शामिल होगा और यूरोप भी चढ़ दौड़ेगा, क्योंकि इसराइल असल में उनका लाडला बच्चा है, उनका बगल बच्चा है, और इसराइल को उन्होंने तनहा नहीं छोड़ना। वरना आप ये देख लें कि रूस ने बात बिल्कुल ठीक की। रूस ने अपनी जो फौजें रवाना की हैं गुलान की पहाड़ियों पर, उन्होंने साथ क्या कहा, उन्होंने कहा दुनिया का मुनाफिक चेहरा आपने देखना तो आप अमेरिका का चेहरा देख ले। उसने कहा गुलान की पहाड़ियां किसकी हैं, शाम की है, और गुलान की पहाड़ियों के ऊपर इस वक्त हालात ये पैदा हो गए हैं कि अमेरिका इस वक्त ये कह रहा है कि ये इसराइल को वो किसी सूरत यानी वो इलाकों पर कब्जा कर रहा है और उसको कह रहा है हम सपोर्ट करते हैं। डोनाबास के अंदर यानी यूक्रेन के अंदर ये मामला इस वक्त सामने आ रहा है कि वहां पर इलाकों पर वो कह रहा है कि रूस का कब्जा है, जबकि सिचुएशन सेम है। यानी आप देखिए, शाम के इलाके वो कह रहे हैं हमारे हैं, तो वहां पर वो इसराइल का कब्जा जायज समझते हैं, लेकिन वहां पर जब हम कह रहे हैं कि हमारे इलाके हैं तो वो कहते हैं नहीं जी ये तो जायज ही नहीं है। सो वो कह रहे हैं कि खुलकर अगर दुनिया ने किसी की मुनाफकत देखनी हो तो वो अमरीकियों की देख लें। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, अगर इसराइल ने खुद कोई हमला करवा दिया अमेरिका की एम्बेसी पर, अपने मुल्क पर, तो ये जंग बहुत बड़ी छिड़ जाएगी और ईरान को इस वक्त सारी सूरत हाल फेस करनी पड़ी है, क्योंकि ईरान का आगे एटमी प्रोग्राम है। देखिए, वो ईरान को उकसा चुके हैं। एम्बेसी पर हमला जब आप किसी भी मुल्क पर करते हैं तो आप ऐलान जंग करते हैं, क्योंकि वो इलाका उसका होता है, वो जगह भी उसकी होती है। तो इसका मतलब है कि फैसला हो चुका हुआ है कि अगर ईरान हमला करेगा तो हम जंग छेड़ देंगे। और इसराइल तो उन ममालिक में से है जो अकेले कभी जंग नहीं लड़ता। ये जो जंग अब हमास के खिलाफ लड़ी जा रही है, ये फ़लस्तीन के खिलाफ, इस जंग के अंदर खुफिया तौर पर तो सारी दुनिया शामिल है इसराइल के साथ। ओपनली अगर आप देख लें तो अमेरिका शामिल है, और 150-200 अरब डॉलर का इस वक्त हथियार वहां पर जा चुका है जो वो मार रहे हैं, और 20 अरब डॉलर के तो परसों वो गए हैं। तो हमें आप देखें कि हमें 1-1 अरब डॉलर के लिए पूरा मुल्क गिरवी रखना पड़ता है, और 150-200 अरब डॉलर तो इस जंग के अंदर वो घुसा चुके हैं। और जो नुकसान हुआ है इसराइल का, जो इकोनॉमी को नुकसान है, जो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को नुकसान है, वो सारी सूरत हाल एक अलग तर्ज पर है। देखिए, दुनिया के 2 ममालिक ऐसे हैं जो सिचुएशन को बड़े गौर से करीब से देख रहे हैं, और उन्होंने अभी तक फैसला नहीं किया कि उन्होंने करना क्या है। एक है चाइना और एक है रूस। ऐसा नहीं है कि चाइना ने
सपोर्ट नहीं किया रूस को, लेकिन जंग में कूदने का पूरे पैमाने पर वो सिचुएशन को वेट एंड सी वाली पॉलिसी में रखा। और फिर इंडिया भी इसको सिचुएशन को देख रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर हालात बड़ी तेजी से बदल रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं, जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और हमने आज से पहले ऐसे हालात कभी देखे नहीं, हत्ता के अफगानिस्तान के बाद जो जंगें छिड़ी थी, ये जिस तरह रिजीम चेंज हुए और ये तमाम हुआ, ये तमाम चीज़ों के बावजूद अब ज़्यादा खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि अब तो आप डायरेक्टली सिर्फ एक इवेंट दूर हैं दुनिया की आखिरी जंग से, और उसके बाद एक दफ़े जंग छिड़ गई तो अगले 30-40 साल ये पहले कोल्ड वार शुरू होगी, फिर जंगें होगी, फिर तबाही होगी, और शायद हम इन चीज़ों से निकल ना पाए। सो याद रखिएगा, इस वक्त अमेरिका की मिलिट्री बेसिस को अगर इजराइल ने भी उड़ा दिया या ईरान ने उड़ा दिया, तो दोनों सूरतों में उन्होंने ईरान पर चढ़ दौड़ना है। और ये भी सिचुएशन ज़हन में रखिएगा कि इजराइल अपने मुल्क के अंदर भी कोई कार्रवाई बड़ी कर सकता है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।